शराब, सिगरेट और चाय क्या पैशन बन गया है आज की यंग जनरेशन का? क्या अब स्ट्रेस का मतलब स्मोक ब्रेक हो गया है? क्या चिल करने का मतलब बॉटल खोलना रह गया है? हर गली, हर शहर, हर कैफे में हाथों में कप कम और एडिक्शन ज़्यादा क्यों दिख रहा है? ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये धीरे धीरे नॉर्मल बनता जा रहा पैटर्न है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि युवा नशा कर रहे हैं, सवाल ये है आखिर युवा नशे की ओर बढ़ क्यों रहे हैं? युवाओं द्वारा शराब या दूसरे सब्सटेंसेस की ओर बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण क्यूरियोसिटी होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि फीलिंग कैसी होती है। दूसरा कारण फ्रेंड्स प्रेशर, जब दोस्त कहते हैं एक बार ट्राई कर, कुछ नहीं होगा, तो मना करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण स्ट्रेस, पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप और फैमिली एक्सपेक्टेशंस का दबाव उन्हें कई बार टेम्पररी रिलीफ की तलाश में धकेल देता है। चौथा कारण आइडेंटिटी क्राइसिस है, खुद को अलग दिखाने या ग्रुप में फिट होने की चाह। सोशल मीडिया पर दिखने वाली पार्टी कल्चर और ग्लैमरस लाइफस्टाइल भी इन्फ्लुएंस करता है, जहां अल्कोहल और स्मोकिंग को कूल इमेज के साथ जोड़ा जाता है। धीरे धीरे जो चीज़ मजाक में शुरू होती है वो पैटर्न बन जाती है। पहले सिर्फ वीकेंड, फिर सोशल ओकेजन और फिर बिना वजह भी। शुरुआत में कंट्रोल का एहसास रहता है, लेकिन समय के साथ डिपेंडेंस बढ़ने लगता है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि युवा नशा कर रहे हैं, असली टेंशन ये है कि उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। क्या यह सिर्फ फ्रीडम की चाह है या भीतर चल रहा कोई इमोशनल प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट या कंपैरिजन का बोझ? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज के दिन देश में शराब उतनी ही आसानी से मिल जाती है जितनी आसानी से चाय। नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि नशा अचानक शुरू नहीं होता, वो धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है, फिर सोशल सर्कल का हिस्सा और बाद में कॉपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। कई बार युवा ये मानते हैं कि वे कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों इसकी आदत डाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और सोशल सिचुएशंस आसान हो जाती हैं। लेकिन हकीकत में डिपेंडेंसी बढ़ रही होती है। ये रियल कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार के आशीष की। जब आशीष नशे के दलदल में थे, उस वक्त की कहानी जानकर आपको अफसोस, हमदर्दी, गुस्सा, नफरत या हो सकता है उन्हें नशेड़ी का टैग भी आप दे दें, जैसा कि समाज ने उन्हें दे रखा था। रिश्तेदार, गांव के लोग तक उनसे दूर भागते थे। लेकिन नशे के दलदल से निकलने के बाद आशीष की कहानी एकदम 360 डिग्री घूम जाती है। नशे के दलदल से छूटकर आशीष रियल लाइफ में हीरो बनकर उभरे। आशीष आज नशे के दलदल में फंसे लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। नशा कभी इंसान को नहीं छोड़ता, आशीष ने इस बात को झूठा साबित कर दिया। आशीष शिमला के रहने वाले हैं। एक छोटा सा कदम उन्हें अंधेरे में धकेल देगा, ये उस समय आशीष भी नहीं जानते थे। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीज से होती है। बातचीत में आशीष ने बताया कि मैं 4th क्लास में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र 8 या 9 साल रही होगी। गुटखा खाना शुरू किया, खड़े हुए कॉलर, हाथ में सिगरेट। ऐसा इंसानी कैरेक्टर मुझे काफी आकर्षक लगा। मैंने ऐसे कैरेक्टर को देखकर गुटखा खाना शुरू कर दिया था। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते मैं केमिकल नशे करने लग गया। ऐसे नशे के दलदल में धंसता चला गया। शुरू में गुटखा खाने में मजा आने लगा था, धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू कर दिया। गुटखा और सिगरेट का नशा मुझे कम होना शुरू हुआ तो मैंने भांग, अफीम लेना शुरू किया। भांग का नशा भी कम होना शुरू हुआ। फिर भांग और शराब एक साथ पीना शुरू कर दिया। अब इनका नशा भी बंद होना शुरू हो गया। इस तरह मैं नशे करता गया। सुबह से शाम जिस चीज से भी नशा होता था मैं उसे ले लेता था। एक समय ऐसा भी आया जब मैं सारे नशे एक साथ करने लग गया। स्टूडेंट लाइफ को याद करते हुए आशीष बताते हैं कि स्कूल के बाद घर से मुझे चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ 2007 में मैंने स्मैक पीना शुरू कर दिया। लगातार 7 साल तक मैंने स्मैक ली। नशे के लिए पैसे कहाँ से लाएं, ये भी उस समय एक बड़ी समस्या थी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेता था। कई सालों तक झूठ बोलने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। कभी कपड़े, हेयर कटिंग, बुक्स के लिए झूठ बोलकर पैसे लेता रहा। रोज पैसे लेने के लिए बहाना पहले से ही तैयार होता था। इसके बाद घर वालों को पता चला कि मैं नशे के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। रोजाना घर पर लड़ाई होती थी। भाई बहन समझाते थे, लेकिन उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे नशे के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। नशे के कारण परिवार के साथ रिश्ते खराब होने लगे। मेरे ऊपर लड़ाई झगड़े के पुलिस केस होने लगे, क्योंकि नशे में इंसान को अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। आशीष बताते हैं कि जब मैं नशे के दलदल में फंसा था, मुझे दिखता था कि मेरे घर वाले और समाज के लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। मेरे माँ बाप सिर उठाकर नहीं चल पा रहे हैं।
मेरे पड़ोस में लोग अपने बच्चों से कहते थे कि इसके साथ मत घूमा करो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नशे में इंसान हैवान बन जाता है। जब मैं पहली बार 2010 में नशा मुक्ति केंद्र में गया तब मुझे समझ में आया कि नशा छोड़ा जा सकता है। जो बातें मुझे बताई गई थी मैंने उन्हें समझा। एक बार नशा मुक्ति केंद्र में नशा छोड़ चुके युवक का नशा छोड़ने का दिन यानी रिकवरी बर्थडे मनाया जा रहा था। उसके लिए लोग तालियां बजा रहे थे। मेरे मन में भी एक बार ऐसी जिंदगी जीने का ख्याल आया कि मुझे भी एक बार ऐसी जिंदगी जीनी है। मैंने उसी दिन से प्रण लिया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार के सहयोग से मैं नशे से बाहर निकला और 2014 में 19 साल तक नशा करने के बाद मैं इस दलदल से बाहर निकला। 2014 को मैंने आखिरी बार नशा किया था और आज 11 साल तक मैंने कोई नशा नहीं किया। आशीष बताते हैं कि नशे के दलदल से बाहर निकलने के बाद मैंने समाज और नशे में डूबे लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाने का फैसला किया। 2015 सोगी में सनराइज रिवर्थ के नाम से नशा मुक्ति केंद्र खोला। शुरू में नशा मुक्ति केंद्र खोलने में कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन परिवार ने भी इसमें मेरा सहयोग किया। 9 से 10 लोगों के साथ इसकी शुरुआत हुई। अब नशा छुड़वाने के लिए 22 के करीब लोग मेरे ड्रग डी एडिक्शन केंद्र में हैं। मैं नशे में डूबे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब तक 500 लोगों को नशा छोड़ने में मदद कर चुका हूँ। मेरे माता पिता को आज मुझ पर गर्व है। पहले जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे आज उनके फ़ोन कॉल मुझे आते हैं और मुझसे राय भी मांगते हैं। नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, ये रिश्तों को, सपनों को और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन बात यह है कि ये कहानी सिर्फ आशीष की नहीं है। भारत में हजारों लाखों घरों की कुछ ऐसी ही कहानी है। हो गया लगभग 10-12 साल से हम नशा कर रहे हैं। अब आके जो है सो हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, घर के गार्जियन परेशान हैं, तो फिर आके सोचे कि अब नशा छोड़ देना चाहिए। अगर बाई चांस ये नहीं होता, मैं यहाँ नहीं आता, तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता। शायद हो सकता है मेरे फोटो पे भी हाथ चढ़ा हुआ होता। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में कोई न कोई परिवार इस दर्द से गुजर रहा है। कहीं बेटा शराब में डूबा है, कहीं पिता नशे की गिरफ्त में है, कहीं कोई युवा अपने सपनों से भटक चुका है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पूरा परिवार इमोशनल ड्रामा से गुजरता है। नशा धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है और इंसान को ये एहसास भी नहीं होने देता कि वो कब अपनी असली पहचान खो बैठा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही शराब का असर शुरू होता है इंसान का मूड, सोचने का तरीका और बोलचाल तक बदल जाती है। कभी ये इंसान को ज्यादा हंसमुख और खुला बना देती है तो कभी गुस्सैल या उदास। दरअसल इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प साइंस छुपा है। शराब केवल शरीर को ही नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि थोड़ी मात्रा में ली गई ड्रिंक भी दिमाग की एक्टिविटीज को बदल देती है। डॉक्टर सरीन बताते हैं कि शराब पेट और आंतों से बहुत तेजी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। वहां से यह सीधा दिमाग तक पहुंचती है। दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स पर इसका सीधा असर पड़ता है। ये हमारे शरीर को चलाने, सोचने और फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इंसान को हल्कापन या ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। हमारा नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में बटा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। सीएनएस शराब का सबसे बड़ा असर यही होता है। ब्रेन के वे हिस्से जो सोचने, समझने और निर्णय लेने का काम करते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। पीएनएस ये दिमाग से मिलने वाले संदेशों को अंगों तक पहुंचाता है। शराब इस मैसेजिंग सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। यही कारण है कि इंसान का बैलेंस बिगड़ जाता है और हाथ पांव सही से काम नहीं करते। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी और ज्यादा असर महसूस होगा। खाली पेट शराब पीने से ये और तेजी से असर करती है। हर इंसान का पाचन और मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसलिए असर भी अलग अलग होता है। कई लोग मानते हैं कि शराब नींद लाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह नींद की क्वालिटी को खराब कर देती है। अल्कोहल दिमाग के उस हिस्से को डैमेज करता है जो गहरी नींद कंट्रोल करता है। इसलिए शराब पीने के बाद नींद भले ही जल्दी आ जाए, लेकिन सुबह थकान और सिरदर्द होना आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात की पार्टी के बाद अगली सुबह तक आपके शरीर में कितनी शराब बची रहती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि भारी खाना या ऑयली खाने से शराब का असर कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये गलत है। हकीकत यह है कि शराब को शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने में आपकी सोच से कहीं ज्यादा समय लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शरीर से अल्कोहल को पूरी तरह खत्म होने के लिए 5 हाफ लाइफ्स की जरूरत होती है। शराब की 1 हाफ लाइफ लगभग 4 से 5 घंटे की होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 पैग या 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक को शरीर से पूरी तरह साफ करने में हमारे सिस्टम को 20 से 25 घंटे यानी लगभग पूरा 1 दिन लग सकता है। ज्यादातर शराब छोटी आंत से होते हुए सीधे खून में मिल जाती है। शरीर में मौजूद 90% से ज्यादा शराब को साफ करने का काम लीवर करता है। जब लीवर अल्कोहल को तोड़ता है तो एसिटाइल्डिहाइड नाम का केमिकल बनता है।
यही वो विलन है जिसकी वजह से सिर दर्द, जी मचलाना और धड़कन तेज होने जैसी समस्या होती है। हर इंसान का शरीर शराब को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। इसके पीछे लीवर के दो खास एंजाइम्स ADH और ALDH होते हैं। रिसर्च बताती है कि पुरुषों में ADH एंजाइम महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिससे उनका शरीर शराब को थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर सकता है। जो लोग रोज शराब पीते हैं उनके शरीर में ADH की मात्रा कम हो जाती है। रिसर्च के अनुसार 30 से 40% पूर्वी एशियाई लोगों में ALDH एंजाइम दूसरे समुदायों के मुकाबले कम होता है, जिससे उन्हें शराब के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। भले ही आपको लगे कि आपका नशा उतर गया है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में शराब लंबे समय तक बॉडी में मौजूद रहती है, जैसे कि खून में 12 घंटे तक, सांस में 12 से 24 घंटे तक, लार में 48 घंटे तक, पेशाब में 72 घंटे तक और बालों में 90 दिनों तक टेस्ट से पता किया जा सकता है। मतलब नशा उतरने का एहसास और शरीर से उसके पूरी तरह खत्म होने की सच्चाई दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका दिमाग कह सकता है कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी उस सब्सटेंस को प्रोसेस कर रही होती है। यही कारण है कि कई लोग खुद को नॉर्मल समझकर ड्राइव कर लेते हैं, काम पर चले जाते हैं या इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, जबकि उनके रिफ्लेक्सेस और जजमेंट पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुए होते। आज नशे की वजह से होने वाले एक्सीडेंट सिर्फ खबर नहीं है, वो चेतावनी है। हर साल हजारों सड़क हादसों के पीछे एक कॉमन फैक्टर मिलता है, शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग। नशा सबसे पहले दिमाग के जजमेंट और रिएक्शन टाइम को प्रभावित करता है। इंसान को लगता है कि वो परफेक्टली कंट्रोल में है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस धीमे हो चुके होते हैं। जब अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। विजन ब्लर हो सकती है, डिस्टेंस का अंदाजा गलत हो सकता है, डिसीजन लेने में देरी होती है, 1 सेकंड की डिले सड़क पर जानलेवा हो सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती गाड़ी 1 सेकंड में लगभग 16-17 मीटर आगे बढ़ जाती है। अगर रिएक्शन टाइम आधा सेकंड भी बढ़ गया तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कई मीटर बढ़ जाती है और वही कुछ मीटर किसी की जान ले सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि नशे में व्यक्ति को अपनी लॉसेस का सही अंदाजा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, रिस्क परसेप्शन घट जाता है। यही कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट का कारण बनता है। नशे की हालत में ड्राइविंग सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, ये फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के खिलाफ जाना है। बॉडी की प्रोसेसिंग स्पीड लिमिटेड है, ब्रेन सिग्नल स्लो हो चुके होते हैं और सड़क पर गलती की कोई रिहर्सल नहीं होती। वहाँ हर मिस्टेक फाइनल होती है। कई मामलों में दुर्घटना के बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट या ब्लड टेस्ट ये साबित कर देता है कि शराब अभी भी शरीर में मौजूद थी, भले ही व्यक्ति को लग रहा था कि उसका नशा उतर चुका है। एक डिसीजन, मैं ड्राइव कर लूंगा, कई जिंदगियां बदल सकता है। नशा सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जो इसे करता है, बल्कि उन निर्दोष लोगों को भी जो उसी सड़क पर चल रहे होते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज नशा सिर्फ सब्सटेंसेस का नहीं है, आज नशा एटीट्यूड का भी है, पावर का भी है, मोबाइल का भी है, रील और शॉर्टकट टाइम का भी है। पहले लोग दर्द भूलने के लिए नशा करते थे, आज लोग कूल दिखने के लिए कर रहे हैं। नया साल यानी 2026 आने के बाद से ही अलग अलग वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स घूम रही हैं कि नई जनरेशन शराब कम पीती है। अगर ऐसा है तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बदल भी रही हैं। उसका असर कैसे न सिर्फ शराब इंडस्ट्री बल्कि बार इंडस्ट्री और वर्किंग कंडीशन पर पड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि जनजी में आ रहे इन बदलावों ने पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। आजकल शाम के हैंगआउट्स का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका है। वो दौर गया जब महफिलों का मतलब सिर्फ भारी भरकम शराब या धुएं से भरी रातें हुआ करती थी। आज जनजी ने इस पूरी पार्टी वाइब को रीसेट कर दिया है। अब नशा सिर्फ कूल नहीं रह गया है, बल्कि होश में रहना यानी सोबर होना एक नया फ्लैक्स बन गया है। ये बदलाव सिर्फ लाइफ स्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने शराब के ग्लोबल बिजनेस में एक तगड़ा मार्केट क्रैश ला दिया है। फोर्ब्स में जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शराब कंपनियों के शेयरों से करीब $830 मिलियन की वैल्यू साफ हो चुकी है। यहाँ तक कि जिम बीम जैसे लेजेंडरी ब्रांड्स को भी अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया है, जो इस बात का सबूत है कि पुरानी शराब का जादू अब नई पीढ़ी पर नहीं चल रहा है। इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा डेटा है वो निल्सन IQ की 2025 की ऑन प्रेमाइसेस रिपोर्ट से आता है। इसके मुताबिक जनजी अपनी पिछली पीढ़ी यानी मिलेनियल्स के मुकाबले प्रति व्यक्ति 20% कम अल्कोहल कंज्यूम कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया है। आज का युवा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के मंत्र पर चलता है। करीब 56% जनजी कंज्यूमर्स अब 4-5 सस्ते ड्रिंक्स के बजाय 1 या 2 हाई क्वालिटी प्रीमियम कॉकटेल पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब पार्टी का टाइम भी बदल गया है। रात 11 बजे के बाद वाले स्लॉट्स के बजाय शाम 4 से 7 के बीच बार और कैफे जाने वाले युवाओं की तादाद में 34% का उछाल आया है।
वे अपनी नींद और अगली सुबह की प्रोडक्टिविटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। आज के हसल कल्चर और स्टार्टअप माइंडसेट वाले युग में शराब को करियर का दुश्मन माना जाने लगा है। टाइम मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि शराब कम पीने का सीधा कनेक्शन बढ़ती हुई वर्क एफिशिएंसी से है। जब आप सुबह बिना किसी हैंगओवर के उठते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और फोकस का लेवल अलग ही होता है। मिंटेल की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जेनजी या फूड एज मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। वे ऐसे ड्रिंक्स ढूंढ रहे हैं जो उनके गट हेल्थ, हार्मोन्स और ब्लड शुगर को बैलेंस रखें। यही वजह है कि एडेप्टोजेनिक ड्रिंक्स और फंक्शनल एलिक्सर्स की डिमांड बढ़ गई है, जो आपको रिलैक्स तो करते हैं पर मदहोश नहीं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए ये एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। टेक्नोमिक की 2025 की ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट में एक नया शब्द आया है, इनहेरिवेशन। इसका मतलब है पुराने क्लासिक ड्रिंक्स को मॉडर्न और ग्लोबल ट्विस्ट के साथ सामने लाना, जैसे कि मिसो कार्मेल या पांडान का इस्तेमाल। अब बार्स सिर्फ शराब नहीं बेच रहे, बल्कि वे बेवरेज फॉरवर्ड मॉडल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां बोबा टी, स्पेशल कॉफी और जीरो प्रूफ स्पिरिट्स का बोलबाला है। इसके पीछे एक बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी है। मिंटेल के डेटा के अनुसार 54% जेनजी अपना वेन्यू सिर्फ दोस्तों के इंस्टाग्राम फीड और एस्थेटिक्स देखकर चुनती है। अगर ड्रिंक फोटोजेनिक या इंस्टाग्रामेबल नहीं है तो आज के दौर में उसका कोई वजूद नहीं है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो अमेरिका और यूरोप में सॉफ्ट क्लबिंग और अल्कोहल फ्री नेटवर्किंग इवेंट्स एक बड़ा बाजार बन चुके हैं। भारत में भी खासकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में यह ट्रेंड तेजी से पकड़ बना रहा है। यहाँ के युवा अब अपनी मेहनत की कमाई शराब की बोतलों पर लुटाने के बजाय एक्सपीरियंस लीड वेन्यूज पर खर्च करना चाहते हैं। रिवेन्यू मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के अक्टूबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक अनिश्चितताओं के बाद भी 56% जेनजी हफ्ते में 5 से ज़्यादा बार बाहर खाना खाती है। उनके लिए वैल्यू का मतलब अब सबसे कम कीमत नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू प्लस एस्थेटिक का परफेक्ट कॉम्बो है, क्योंकि अपनी सोशल मीडिया लाइफ भी मेंटेन करनी है। टोस्ट पीओएस का डेटा भी इसको कंफर्म करता है। एक्सपीरियंस है कि 46% युवा उन आइटम्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं जो सस्टेनेबल या जीरो वेस्ट हो। कुल मिलाकर हम एक ऐसी कल्चरल शिफ्ट के बीच खड़े हैं जहां होश ही असल पावर है। शराब कंपनियों के लिए ये वक्त अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदलने का है, क्योंकि आने वाले समय में बाजार उसी का होगा जो नशा नहीं बल्कि वेलनेस और क्रिएटिविटी बेचेगा। अगली बार जब आप किसी कैफे में किसी युवा को ग्रीन टी या जीरो अल्कोहल कॉकटेल के साथ लैपटॉप पर काम करते देखें तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक पूरी इकोनॉमी का नया चेहरा है। हालांकि ये सब बिल्कुल भी नहीं है कि शराब का सेवन कम होने का मतलब नई पीढ़ी नशा ही कम कर रही है, बल्कि इसको इस तरह कहना सही होगा कि नशे का तरीका बदल दिया गया है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किस तरह अब युवा पीढ़ी धुएं की तरफ खुद को आगे बढ़ा रही है। एक शेर से वीडियो को एंड करते हैं कि शराब का कोई अपना सरीह रंग नहीं, शराब तजजियाए एहतिसाब करती है, जो अहले दिल हैं बढ़ाती है आबरू उनकी, जो बेसहूर हैं उनको खराब करती है। दोस्तों, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।